जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र, विधानसभा में मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम हमले की निंदा करने का प्रस्ताव किया पेश। विधानसभा सत्र में पहलगाम आतंकी हमले पर मंथन, सभी दलों ने की चर्चा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, कहा कुछ लोग जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग भाईचारे और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग इन मूल्यों का काम रखेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस हाई अलर्ट पर, छुट्टी पर गए सुरक्षा बल के जवानों और रिटायर्ड पुलिस अफसरों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर हो रही मुलाकात, पहलगाम को लेकर हो सकती है चर्चा। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम डील पर आज लगेगी मोहर, भारतीय नौसेना को 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 63,000 करोड़ में होगी डील, इनमें से 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर ट्रेनिंग वर्जन होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर में संविधान बचाओ रैली करेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से करेंगे संवाद। लखनऊ में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे लोहिया वाहिनी की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार आयोजित की जा रही है बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में एमटी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव को संबोधित किया, कई योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन कर दी सौगात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बवाना गौसेवा कार्यक्रम में शामिल हुई, ग्रामीण गौशाला भवन में हवन और भंडारा किया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी बीआरएसएस के रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया, रैली में बड़ी तादाद में शामिल हुए समर्थक। दिल्ली के जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे जारी, एआईएसए के नीतीश कुमार बने प्रेसिडेंट, मनीषा बनी वाइस प्रेसिडेंट, मंताहा फातिमा बनी जनरल सेक्रेटरी, एबीवीपी के वैभव मीना बने जॉइंट सेक्रेटरी। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, सैकड़ों अवैध निर्माण ढाए। सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर हुई कार्रवाई, त्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों के अलावा 119 अवैध कब्जे कराए गए मुक्त। सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध संचालनों पर भी हुई कार्रवाई। बलरामपुर में भी सरकारी भूमि पर 7 अवैध कब्जे किए गए चिन्हित, पुलिस ने कराया मुक्त। आज ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम रवाना होगी बाबा केदार की डोली, 2 मई को आम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे केदारनाथ के कपाट। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। केदारनाथ धाम में इस बार लागू होगा टोकन सिस्टम, तीर्थयात्रियों की लंबी कतारों में इंतजार से उनको मिलेगी निजात। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जवान रहेंगे तैनात, धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ हाईवे की सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर का निर्माण, जगह जगह बनाए जा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र, ऑक्सीजन और दवाओं की मिलेगी सुविधा। दिल्ली में हनुमंत कथा कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। वाराणसी में वैशाख अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। उधमपुर में धूमधाम से निकाली गई परशुराम शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में हुए शामिल। पंचकुला में परशुराम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सैनी हुए शामिल। तमिलनाडु के कुडालोर में हिंदू मक्कल कच्ची पार्टी के नेता अर्जुन संपत ने मंदिर का किया दौरा, विधि विधान से की पूजा।
अगरतला में सीएम माणिक साहा ने 479 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा विकास ही हमारा लक्ष्य। भोपाल में चेती चंद प्रतिभा कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया। भोपाल में मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन 2025 कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिसर का निरीक्षण किया, निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। रायसेन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र किए वितरित, कहा गरीबों के सपने को पीएम मोदी करेंगे पूरा। श्रीनगर में यूटी स्तरीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन, बड़ी संख्या में खिलाड़ी हुए शामिल। दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। पुणे में पुणे शहरी संवाद चुनौतियों और समाधान पर सेमिनार का आयोजन, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हिस्सा लिया। रायपुर में अघरिया समाज सेवा समिति ने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया, सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। पटना में ताड़ी व्यवसायी महाजुटान कार्यक्रम में शामिल हुए तेजस्वी यादव, बिहार सरकार पर साधा निशाना। चीतों के लिए मशहूर कूनो नेशनल पार्क से आई गुड न्यूज, 5 शावकों का जन्म होने से चीतों के कुनबे में हुई बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो में शावकों के जन्म पर जताई खुशी, कहा नन्हे शावकों का आगमन चीता प्रोजेक्ट की सफलता और भारत की समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक। पूर्वी सिक्किम के चांगू में बर्फबारी का दौर जारी, पहाड़ों में कुदरत का नजारा देखने के लिए पर्यटकों की तादाद में हो रही है बढ़ोतरी। सिक्किम में इस बार बर्फबारी और बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड, भारी बर्फबारी से चारों तरफ छाई कुदरत की सफेदी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज बादल छाए रहने के अनुमान, अधिकतम तापमान करीब 41 डिग्री रहने की उम्मीद। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में कल बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के साथ कई राज्यों में होगी बारिश। आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और अरुणाचल में भारी बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में आंधी चलने की संभावना, बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार। बिहार में भी आज बारिश का अलर्ट, कई जिलों में छाए बादल, कई जिलों को किया गया अलर्ट। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, बिजली गिरने की भी संभावना। मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्यों में लू चलने की संभावना, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के साथ कई अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना। असम में मौसम में बदलाव, कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश। गुवाहाटी में सुबह से चल रही है तेज हवाएं, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में 100 से ज्यादा दिव्यांगजनों को दी सौगात, बैटरी युक्त ट्राइसाइकिल और जरूरी उपकरण तोहफे में दिए। दिल्ली में दूसरे एशियाई युगास्थान चैंपियनशिप का समापन, 3 दिवसीय आयोजन में 20 देशों के खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। एशियाई योगासन चैंपियनशिप में भारत ने रचा इतिहास, 83 स्वर्ण पदक जीतकर नंबर 1 स्थान हासिल किया, जापान को दूसरा और मंगोलिया को तीसरा स्थान मिला। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर रेलवे पुलिस बल ने रूट मार्च किया, टर्मिनस के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तमिलनाडु में डीएमके सरकार से 2 मंत्रियों को हटाया गया, सेंथिल बालाजी को कोर्ट की फटकार के बाद, पोनमुडी को विवादित बयान के बाद मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला किया गया। राजस्थान में आने वाले दिनों में जोधपुर, बीकानेर में और बढ़ सकती है गर्मी, आज से 2 दिन तक पश्चिमी राजस्थान में लू चलने के अनुमान। शिक्षा संस्थानों में कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल, यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को यूपीआई और यूपीआई क्यूआर भुगतान सुविधाओं को लागू करने के निर्देश दिए। अयोध्या में सिंथेटिक ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार, लखनऊ एसटीएफ ने की कार्रवाई। इंदौर में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी, आरोपी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस।
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर कार्रवाई जारी। 3 दिन में 10 से ज्यादा मदरसों को सीज किया गया। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा निर्माण फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। कोलकाता के UMRI नर्सिंग होम के सर्वर रूम में लगी आग, मरीज को निकाला गया बाहर। जालंधर में ड्रग तस्कर के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। पुलिस ने फरार ड्रग तस्कर के घर पर चलाया बुलडोजर। झारखंड के सरायकेला में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। महिला के अपहरण मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, महिला को किया बरामद। जामनगर में SOG पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 150 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।